एक जने कहें ये श्रेष्ठ है, एक जने कहें ये श्रेष्ठ है। अब कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा था कि श्रेष्ठ क्या है। 6 कुल के ऋषि में एक जने कहें ये साध हैं, एक जने कहें ये साध हैं, एक जने कहें ये साध हैं। विवाद हो गया। तो विवाद हो गया तो छेवों कुल के ऋषि ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर परब्रह्म परमात्मा कौन है, परम साध कौन है, कृपा करके हमको ज्ञान दीजिए। तब ब्रह्मा जी उन 6 कुल के ऋषियों को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि सुनो, परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान सदाशिव हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां मन समेत जहि जान न बानी, तरक न सकै सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कही, जो त्यों काल एक रस रही। वही भाव इन श्लोकों में है। ब्रह्मा जी कहते हैं एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः। जगदीश्वर भगवान शिव हैं। कहा उनका साक्षात्कार कैसे होगा? एक ही उपाय है, अयम तो परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। भक्ति से ही भगवान शिव का साक्षात्कार होता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब उन ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हे ब्रह्मण, साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक कौन है? ये 3 प्रश्न किए हैं। अथ किम परमं साध्यम, साध्य क्या है, अर्थात हम सबके जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन में हमारा प्राप्तव्य क्या है, और उस साध्य को पाने का साधन क्या है, और उस साधन को करने वाला साधक वह कैसा होना चाहिए। तब ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं, साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत् प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृह। साध्य क्या है? कहा साध्यम शिव पद प्राप्ति, भगवान शिव के चरण कमलों की प्राप्ति कर लेना, कैलाश धाम की प्राप्ति कर लेना, शिवलोक की प्राप्ति कर लेना, यही शिव भक्त के लिए साध्य है। साध्य क्या है? साध्यम शिव पद प्राप्ति, शिव पद मिल जाए। अच्छा, शिव पद कैसे मिलेगा? कहा उसके लिए साधन करो, है ना? साधन करेंगे तब साध्य मिलेगा। तो साधन क्या है? साधनम तस्य सेवनम, उनकी सेवा करना यही साधन है। और साधक कौन है? कहा जिसकी नित्य नैमित्तिक सभी पदार्थों में आसक्ति जिसकी चली गई है वही साधक है। और सरल शब्दों में समझें, साधक कौन है? कहा जो संसार से कोई आशा न करे, केवल भगवान शिव के चरणों में प्रेम करे, वही सच्चा साधक कहा गया है। यह है साधन साध्य विचार। एक बार फिर समझ लीजिए, साध्य क्या है? एक महादेव के भक्त के लिए परम साध्य है शिव पद की प्राप्ति। साध्यम शिव पद प्राप्ति। और साधन क्या है? कहा उनकी सेवा करना। साधनम तस्य सेवनम,
और सच्चा साधक कौन है? बोले जो संसार में किसी से कोई कामना नहीं करता, वही सच्चा साधक कहा गया है। अब आगे साधन का स्वरूप बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो ऋषियों, हम तुमको वह मार्ग बता रहे हैं जो वेद सम्मत है, जो शास्त्र सम्मत है। 3 प्रकार के साधन होते हैं। कौन कौन से? श्रवण, कीर्तन और मनन। इसको कहते हैं साधन त्रिक। पहला साधन क्या है? श्रवण, दूसरा कीर्तन और तीसरा मनन। तो श्रवण, कीर्तन और मनन ये साधन त्रिक वैदिक और शास्त्र सम्मत मार्ग है। जो साधन त्रिक पर को अपनाता है उसका परम कल्याण हो जाता है। अब श्रवण कैसे सिद्ध होगा? आगे कहते हैं, सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात्, संकीर्तनं पशुपतेरथ तद्दृढं स्यात्, सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते, सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। श्रवण कैसे सिद्ध होगा? कहा सत्संग से। सत्संग करेंगे तो सुनना आ जाएगा। सुनना बिना सत्संग के नहीं आता है, यह भी एक कला है। श्रोता बनना भी इतना आसान नहीं है। श्रोता बनना बड़ा कठिन है।